गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एक और विधा बताने के लिए कोशिश करता हूँ, वो भी स्क्वायर है। कैसे हम स्क्वायर करते हैं। ओके, स्क्वायर मीन्स आपको मालूम है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर करना बताता हूँ 100 से ऊपर के डिजिट को। 100 के ऊपर से डिजिट को अगर सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ 108 का स्क्वायर। अब 108 का स्क्वायर आप समझ रहे होंगे कितना टफ हो सकता है ना। तो मेथड क्या है उसको आपको देखना है। मेथड इसमें क्या है कि हम यहाँ पर 8 के ऊपर स्क्वायर है, वहाँ जो मैंने 5 के ऊपर स्क्वायर बताया था वैसे ही इसमें 8 के ऊपर स्क्वायर है। तो 8 के ऊपर स्क्वायर कितना हुआ, 8 2 8 64, 8 के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पर अब आपको जो डिजिट लिखना है तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस 8 को दुगना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा 1 8 दूनी 16। ये आंसर आ गया। शायद मेरे अंदर से कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये कैसे आया। इसको फिर से आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। मैं सपोज करो 106 का स्क्वायर। अब 106 का स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, मैं 6 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर 36 लिख रहा हूँ। और उसके बाद ये कितने लिखे हैं 106। यहाँ पर बस 6 को आपको डबल कर देना है, तो यहाँ 6 को डबल करके लिख देना है वहाँ पर 6 दूनी 12। तो ये हो गए 112। दिस इज आंसर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एक और विधा बताने के लिए कोशिश करता हूँ, वो भी स्क्वायर है। कैसे हम स्क्वायर करते हैं। ओके, स्क्वायर मीन्स आपको मालूम है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर करना बताता हूँ 100 से ऊपर के डिजिट को। 100 के ऊपर से डिजिट को अगर सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ 108 का स्क्वायर। अब 108 का स्क्वायर आप समझ रहे होंगे कितना टफ हो सकता है ना। तो मेथड क्या है उसको आपको देखना है। मेथड इसमें क्या है कि हम यहाँ पर 8 के ऊपर स्क्वायर है, वहाँ जो मैंने 5 के ऊपर स्क्वायर बताया था वैसे ही इसमें 8 के ऊपर स्क्वायर है। तो 8 के ऊपर स्क्वायर कितना हुआ, 8 2 8 64, 8 के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पर अब आपको जो डिजिट लिखना है तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस 8 को दुगना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा 1 8 दूनी 16। ये आंसर आ गया। शायद मेरे अंदर से कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये कैसे आया। इसको फिर से आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। मैं सपोज करो 106 का स्क्वायर। अब 106 का स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, मैं 6 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर 36 लिख रहा हूँ। और उसके बाद ये कितने लिखे हैं 106। यहाँ पर बस 6 को आपको डबल कर देना है, तो यहाँ 6 को डबल करके लिख देना है वहाँ पर 6 दूनी 12। तो ये हो गए 112। दिस इज आंसर। समझ में आया होगा, बहुत ईजी है ना। सपोज करो यहाँ पर अपन लिखते हैं 103 का स्क्वायर। तो 103 का स्क्वायर कैसा होगा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 9, और यहाँ इसके पहले क्या है 0, तो वहाँ अकेला आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इसको काटो, बस इतने। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एक और विधा बताने के लिए कोशिश करता हूँ, वो भी स्क्वायर है। कैसे हम स्क्वायर करते हैं। ओके, स्क्वायर मीन्स आपको मालूम है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर करना बताता हूँ 100 से ऊपर के डिजिट को। 100 के ऊपर से डिजिट को अगर सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ 108 का स्क्वायर। अब 108 का स्क्वायर आप समझ रहे होंगे कितना टफ हो सकता है ना। तो मेथड क्या है उसको आपको देखना है। मेथड इसमें क्या है कि हम यहाँ पर 8 के ऊपर स्क्वायर है, वहाँ जो मैंने 5 के ऊपर स्क्वायर बताया था वैसे ही इसमें 8 के ऊपर स्क्वायर है। तो 8 के ऊपर स्क्वायर कितना हुआ, 8 2 8 64, 8 के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पर अब आपको जो डिजिट लिखना है तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस 8 को दुगना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा 1 8 दूनी 16। ये आंसर आ गया। शायद मेरे अंदर से कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये कैसे आया। इसको फिर से आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। मैं सपोज करो 106 का स्क्वायर। अब 106 का स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, मैं 6 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर 36 लिख रहा हूँ। और उसके बाद ये कितने लिखे हैं 106। यहाँ पर बस 6 को आपको डबल कर देना है, तो यहाँ 6 को डबल करके लिख देना है वहाँ पर 6 दूनी 12। तो ये हो गए 112। दिस इज आंसर। समझ में आया होगा।